आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी बात करूंगा। आज मैं आपको रिटेलर से लेकर मैन्युफैक्चरर तक गेम चेंज करेंगे। समस्याओं का समाधान, घटेगा बिजनेस में नुकसान, बढ़ाओ कस्टमर रिटेंशन, खत्म हो जाएगा कंपटीशन। ये ज्ञान बढ़ा देगा आपका नाम। कैसे बेचे सामान, कस्टमर केवल याद रखेगा आप ही का नाम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एमबीए करने वाले हम। रिटेल, कपड़ों का रिटेल, कपड़ों का व्यापारी, ये जो है ना, एक कस्टमर का बिजनेस होता है। इसमें आपको दुकान के अंदर, शोरूम में कुछ एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट रखनी चाहिए, तभी कस्टमर आता है। वैसे तो रिटेलर बहुत सारे हैं, लाखों रिटेलर है हमारे देश में, इतना कंपटीशन है, इतनी स्कीम, इतने डिस्काउंट, तो रिटेलर अलग से कैसे निकल के आए? कपड़ों का व्यापारी क्या करेगा? इस इंडस्ट्री में होता क्या है? इसमें कौन छाता है? करोड़ों रुपया कैसे कमाया जा सकता है? सुनना मेरी बात को। अगर इसके अंदर जैसे खाने की इंडस्ट्री होती है ना, फूड, उसको पहले देख के खाते हैं, आंखों से खाते हैं, फिर जबान से खाते हैं। कपड़ों में भी ऐसे ही होता है। हाँ, कपड़ों में भी ऐसे ही होता है। पहले आप कपड़ों को देख करके पहनते हो मन से, उसके बाद एक्चुअली पहनते हो। तो शोरूम आपका ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, देखने में अच्छे लगे। बड़ी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है। 10 लाख रिटेलर है आज हमारे देश के अंदर कपड़ों के, और ब्रेक इवन पॉइंट इसका बहुत ईजी है, आसानी से अचीव हो सकता है। अगर 50% एफिशिएंसी पे भी करें तो ब्रेक इवन तुरंत मिल जाता है आपको इसमें। छोटा रिटेलर भी इसमें लॉस नहीं करता, लेकिन अगर ठीक से चलाए तो। आपका रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज होते हुए फैशन को रिस्पॉन्ड कर लिया, छा जाओगे। 10 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। पहला, रिटेल के अंदर सेल्स नहीं होती है। कपड़ों के शोरूम में भी सेल्स नहीं है, परचेज सेल्स है। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें ना सारा गेम परचेज में है। परचेज, आपको क्या ब्रांड लेना है, क्या डिजाइन लेना है, कौन सी सीजन में चलेगा, किस प्राइस का चलेगा, गेम सारा परचेज में है। जितने भी मैंने कपड़ों के शोरूम देखे हैं, वहां सारी गड़बड़ तभी होती है जब उनके पास गलत माल पड़ा होता है। रिटेलर को एग्जीबिशन जाना चाहिए, एग्जीबिशन में जाकर के स्टडी करना चाहिए मार्केट क्या ले रही है। ऐसा नहीं कि आपको जो आकर के स्कीम दे गया है, जो आपको आके मिठाई का डब्बा देगा, भैया ये कपड़े ले लो हमारे, बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स आएंगे बीच में, वहीं सारा गेम खराब होता है। परचेज सीख लो पहले क्या होता है, परचेज करते कैसे, फैशन और रेलेवेंसी के हिसाब से, पब्लिक डिमांड, ट्रेंड्स और रेलेवेंट स्टॉक के हिसाब से हमारे को लेना है। परचेज लाइफलाइन है, बाय राइट सेल राइट। सही खरीदा आसानी से अपने आप बिक जाता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मेन मुद्दा क्या है धंधे के अंदर, जब आप गलत माल लेके रख लेते हो तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है, माल पुराना होता है। कपड़ा पुराना होते ही, फैशन बदलते ही बिकना बंद हो जाता है। जब बिकना बंद हुआ तो गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि रॉन्ग बाइक आपने, आपका अनस्टोल्ड स्टॉक मतलब आपका कैश फंस गया है। इतने दिन से कपड़े पड़े हुए हैं, मक्खी मार रहे हो आप, बिक नहीं रहे हैं, कैश आपका फंस गया है। ब्रांड जल्दी बिकते हैं, फटाफट बिकते हैं, स्कीम के चक्कर में मत आना। डेड स्टॉक हो रहा है तो तुरंत निकाल दो उसको। वाई एनालिसिस करो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं गलत डिज़ाइन ले रहा हूँ? क्या मैं महंगा या बहुत सस्ता ले रहा हूँ? क्या मेरा सेल्समैन ठीक नहीं है? या मैं डिस्प्ले अच्छे से नहीं कर पा रहा? बेसिकली यही 4 प्रॉब्लम होती हैं, डिज़ाइन की, प्राइस की, सेल्समैन की और डिस्प्ले की। ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी अपने ज़रूरी है। बैड स्टॉक मत खरीदो, गुड स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक लेना। बैड स्टॉक मतलब जो बिकता नहीं, गुड स्टॉक मतलब जो बिक जाता है, डिमांड है, लेकिन वेरी गुड स्टॉक फट 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 बिकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 80-20 फॉर्मूला। फिर समझो, रिटेल के धंधे में आपकी सेल्स अच्छी नहीं करनी है, परचेज अच्छी करनी है। माल वही रखो। जो माल 80% बिकता है, हाँ, ये केवल 20% तरह का माल होता है जो 80% बिक जाता है, और वही वाला 20% तरह का माल, उसको 80% भर लो अपने पास में। 80% ऑफ दैट 20% जो आपको 80% ग्रोथ देगा। ये है मेन मुद्दा इसके अंदर। हाँ, इसको बोलते हैं एबीसी एनालिसिस या एफएसएन एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। जो जल्दी बिकता है उससे शोरूम भर दो, जो धीरे बिकता है उसको केवल 15-20% रखो, और जो नहीं बिकता है उसको 2-5% से ज़्यादा कभी मत रखो। यही है मेन सारा का सारा गेम। परचेज जो है ना, माल को जमा करना। परचेज मतलब जमा, दुकान में सामान लाते हो, परचेज मतलब जमा, सेल्स मतलब मजा। हाँ, जमा मजा, जितना बढ़िया सेल्स करोगे उतना मजा आएगा आपको। लेकिन क्या है, आपका अगर जब जमा राइट है तो सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। व्हेन द जमा इज राइट, यानी कि परचेज इज राइट, सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। बट व्हेन जमा इज रॉन्ग, गलत सामान ले आए, सेल्स डिलेज फॉर वेरी लॉन्ग। मुद्दा यही है। व्हेन जमा इज राइट, सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। व्हेन जमा इज रॉन्ग, सेल्स डिलेज फॉर वेरी लॉन्ग। अगर आपने ईबीओ खोला है, वहां तो आसान है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट बोलते हैं, मतलब एक कंपनी का शोरूम खोल लिया, वहाँ तो आसान है, वहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो बड़ा ब्रांड है वो खुद ही मर्चेंडाइज ढूंढने में आपको मदद करता है। वही आपको कौन सा माल लेना है, कितना माल लेना है, इस मार्केट में क्या चलेगा, मार्केट इंटेलिजेंस देता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको बना के दे देगा।